हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं BL प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने नाउन का टॉपिक है उस क्लियर पूरा पढ़ लिया था ना। उसके कुछ गोल्डन रूल थे वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद में कल कुछ क्वेश्चन किए थे ना। उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन की आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज है उस पहले आपको लोगों में एक कोटेशन लेकर आया हो ना कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। यानी हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ मगर जिंदगी में फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। यदि हम लोगों में फिर से जीतने की, हम हार जाते हैं ज़िंदगी में, हारने के बाद यदि हम लोगों में इस प्रकार की काबिलियत है फिर से उस कार्य को करने के लिए हम लोगों में यदि मतलब काबिलियत है तो हम उस कार्य को मतलब आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम एक किसी चिंटी को देखते हैं, जब चिंटी बार बार चढ़ने का प्रयास करती है लेकिन जब गिरती है फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है, लेकिन अंत में क्या होती है, अंत में वो हार नहीं मानती है। हार नहीं मानने के कारण को वो मतलब है कि उस जहाँ पर भी उसको उस मंजिल पर जाना है वह उस मंजिल पर आसानी से जा पाती है। तो हमें कोशिश का वो तीर जिंदा रखना है। यदि हम जितनी कोशिश करेंगे उतने हमारे जो कार्य में इस प्रकार की जो मतलब है कि उसमें अच्छी निखार आती जाएगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन ये है कि देखो बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, यानी कौन से पार्ट में गलती है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया एक वर्ड होता है, बैक्टीरिया अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा वर्ड होता है, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या बनना है, बैक्टीरियम बनता है। ठीक है, बैक्टीरियम इसका होता है सिंगुलर वर्ड। तो देखो यदि आपको पता है बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ये क्या बनेगा, बैक्टीरिया आर दी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। ये कर सकते हो या इसको बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कर सकते हो ना। तो आप लोगों को पता है कि जो कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो हम लोगों ने कल एक रूल पढ़ा था जहाँ पेयर दिया हुआ हो, जहाँ डजन दिया हो, स्कोर दिया हुआ हो, 100 दिया हो, 1000 दिया हो, मिलियन दिया हो, ये दिया हो, और उनसे पहले यदि नंबरिंग सिस्टम आ रहा हो तो ये सिंगुलर में यूज होते हैं। लेकिन यदि इनके बाद में कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा हो तो ये किस में यूज होंगे, प्लूरल में यूज होंगे। देखो तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, या तो देखो या तो आप इस प्रीपोजिशन को हटा सकते हो। ठीक है, और या इसको कर सकते हो कि देखो डजन्स ऑफ मैंगोज इस प्रकार से कर सकते हो। तो आपका एरर कौन से पार्ट में हो गया, इस सी पार्ट में हो गया। ठीक है, थर्ड है सचिन स्कोर्ड ए 50 इन दी फर्स्ट इनिंग। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी इनिंग वर्ड होते हैं, इनिंग वर्ड, तो इनिंग अपने आप में क्या होता है, हमेशा ही प्लूरल वर्ड होता है। तो इनिंग वर्ड नहीं होता, इनिंग्स वर्ड होता है। ठीक है, पारी को बोलते हैं इनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ गलती हो जाएगी। तो देखो सचिन स्कोर्ड ए 50 इन दी फर्स्ट इनिंग्स, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, आगे देखो फोर्थ, दी कॉस्टली ज्वेलरीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो देखो जब गर्ल्स की मैरिज होती है तो मैरिज के टाइम में उसको ज्वेलरीज दी जाती है। ठीक है, तो देखो ज्वेलरी एक ऐसा वर्ड होता है, आप लोगों ने पढ़ा था सीनरी, ज्वेलरी, पोइट्री, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा ही किसके में यूज होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा द कॉस्टली ज्वेलरी आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, यदि बात करें तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ई जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज हमेशा ही सिंगुलर वर्ड है। तो ये हो जाएगा द कॉस्टली ज्वेलरी इज गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। क्योंकि देखो ये ज्वेलरीज क्या अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल हमेशा ही सिंगुलर होती है। ठीक है, आगे फिफ्थ है आई न्यू द टाउन हॉल सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। बताइए किस पार्ट में एरर है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा कि देखो यहाँ ये दिया हुआ आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में सर्च क्या आती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। लेकिन देखो आप लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा हुआ होगा कि दो प्रकार, देखो एक तो होती है एडवाइस, ADVICE, एक होती है ADVISE। ठीक है, तो ये क्या एडवाइस यानी क्या होती है, सलाह, और ये क्या होती है, एडवाइस यानी सलाह देना या लेना। ठीक है,
तो ये क्या है एडवाइस, ये क्या नाउन है और ये क्या है वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद में नाउन नहीं आ सकते, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है वर्ब आती है। तो यहाँ ADVICE नहीं होगा, यहाँ क्या होगा ADVISE, एडवाइस है ना, क्योंकि देखो यहाँ क्या है एडवाइस क्या है, ये क्या है नाउन है, ये क्या है संज्ञा है। सब्जेक्ट के बाद में फिर से नाउन नहीं आ सकती, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, ठीक है। फिर आगे देखो 6 नंबर, विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज पोइट्रीज, यानी विलियम शेक्सपियर, देखो यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था ना कि सीनरीज, ज्वेलरीज, पोइट्रीज ये हमेशा क्या होती है अनकाउंटेबल होती है, ये क्या होती है सिंगुलर होती है। तो यहाँ गलती हो जाएगी, पोइट्रीज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा पोइट्री। तो करेक्ट क्या बन जाएगा विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज पोइट्री, विलियम शेक्सपियर अपनी है पोइट्री के लिए क्या कहते हैं जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ आगे देखो 7 नंबर, द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवेलरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि देखो कैवेलरी, पीपुल, पुलिस, चिल्ड्रन, इस प्रकार के ये वर्ड होते हैं, कैवेलरी, इन्फेंट्री, ठीक है, जैसे पोल्ट्री, ये सभी ऐसे वर्ड होते हैं जो किस में यूज होते हैं हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। देखो कैवेलरी क्या होते हैं, कैवेलरी होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, जो मतलब है कि जो इस प्रकार की जो सेना होती है, जो मतलब है कि इस प्रकार